नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित कुमार। मेरे दिल की गहराइयों से निकली हुई ये आवाज है कि मैं अकेला हूं और मेरा दिल बहुत उदास है। मुझे लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है जो मुझे चैन से जीने नहीं देती। मेरे मन में एक अजीब सा खालीपन है जो मुझे हर पल परेशान करता है। मैं सोचता हूं कि काश कोई होता जो मेरे इस अकेलेपन को दूर कर देता। मेरे दिल की हर एक धड़कन तुम्हारे लिए ही धड़कती है। मेरे मन की हर एक सोच तुम्हारे ही ख्यालों में डूबी रहती है। मैं तुम्हारे बिना अधूरा सा महसूस करता हूं। मेरे जीवन में तुम्हारी कमी बहुत ज्यादा खलती है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आओ और मेरे इस अकेलेपन को दूर करो। मेरे दिल की हर एक पुकार तुम्हारे लिए ही है। मैं तुम्हारे बिना जिंदगी की हर एक मुश्किल का सामना नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि तुम्हारे बिना जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सिर्फ एक बार मैं तुमसे बात करना चाहता हूं और तुम्हारे साथ अपने दिल की हर एक बात साझा करना चाहता हूं। काश तुम मेरी जिंदगी में होती तो शायद मेरी जिंदगी में कुछ रंग भर जाते। मेरे अकेलेपन को दूर करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूं और तुम्हारे साथ जिंदगी के हर एक पल का आनंद लेना चाहता हूं। मेरे दोस्त, जिंदगी के वो नाजुक मगर प्यारे प्यारे पलों को जब याद करता हूं तो ऐसा लगता है सारी दुनिया जैसे बहरी सी हो गई है। हम हैं हमारा छोटा सा संसार और उनमें प्यारी सी खुशियां। मैं मन के अंदर सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि सारे फूल खिल चुके हैं, हम दोनों मिल चुके हैं। लेकिन तभी सपना टूटता है। सपना टूटते ही तुम्हारा साथ छूटता है। ये कब तक चल पाएगा कोई नहीं जानता, मगर फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूं कि तुम पर अपना पेशेंस और भरोसा दोनों ही कायम कर सकूं। लेकिन अब लगता है कि हमारी मजबूरियां अब दूरियों में बदल रही हैं। मैं अपनी मजबूरियों को दूरियों में नहीं बदलना चाहता। हाँ, तुम्हारी मजबूरी मतलब मेरी मजबूरी, मुझे सब पता है। मुझे लगता है कि तुम भी मुझे याद करती होगी, पल पल मेरे बारे में सोचती होगी, पर पता नहीं क्यों मेरा जीना जैसे दुश्वार सा हो गया है। इस प्यारी सी जिंदगी में एक मुस्कान लेकर आई हो प्लीज। इस मुस्कान को कभी जिंदगी में गायब ना होने देना, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे सामने एक खुली हुई किताब हूं। इस किताब को सिर्फ तुमने पढ़ा और समझा है। सच बोलो तो इस किताब का सच्चा मालिक तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। पर यह किताब भी उदास हो जाती है जब इसे खोलकर पढ़ने वाला कोई नहीं होता। जंग लग रही है धीरे धीरे इस किताब पे। प्लीज अपनी अलमारी खोलो और अपनी इस किताब को निकाल लो, वरना इस किताब में बैठा हुआ मैं घुट घुट कर मरने लगूंगा। दिल में ढेर सारी बातें और होठों पर अरमान हो कैसे जिएगा वो शख्स जब दूर उसकी जान हो। मेरे दोस्त, आज तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखने का दिल हो रहा है तो मैं आज लिखने जा रहा हूं। बहुत दिन हो गए, तुम्हारी यादें दिल से निकलने का नाम ही नहीं लेती, तो जी मैं आया। चलो आज दो लफ्ज तुम्हारे लिए भी लिख देते हैं। अकेली सुनसान इस वीरान जिंदगी में मुझे लगता है कि तू मेरा सहारा बन गया है। ये नाव बेमंजिल चली जा रही है, तू आता है तो जैसे किनारा मिल गया है। ये जिंदगी ना जाने कैसे रंग दिखाएगी। तुम मिल गई तो ऐसा लगता है कि कोई सितारा मिल गया है। तेरी नजरों में अगर नजर भर के देख लूं तो ऐसा लगता है कि पूरा नजारा मिल गया है। जब निहारूं तेरे कोमल से होंठ को तो लगता है कि फूल गुलाब का प्यारा खिल गया है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी को रंगीन के चक्कर में सारा रंग ही उड़ा डालूंगा। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी रंगीन होते होते बेरंग होती जा रही है। तुम होते हो तो इस जिंदगी में चार चांद लग जाते हैं, पर तुम्हारी दूरियां मेरी पूरी जिंदगी को जैसे हिलाकर रख देती है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा फील होता है जब मैं तुमसे दूर होता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे एक पल भी दूर रहो, पर क्या करें, कमबख्त समय की नजाकत ही कुछ ऐसी है कि तुम दूर रहते हो। सच कहूं तो पता नहीं क्यों एक अजीब से बीज का अंकुर मेरे मन में फूट रहा है। मन में पॉजिटिव नेगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही सोच आना शुरू हो गई है। मैं कभी नहीं चाहता कि नकारात्मक सोच हमारे ऊपर भारी पड़ जाए। तुम्हारी एक एक बात को, एक एक आवाज को सुनने के लिए तरस जाता हूं। 24 घंटे में सिर्फ एक बार कॉल कर लिया करो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। फोर्स तो मैं कभी करता ही नहीं हूं। क्या करूं, दिल की मजबूरी है। मजबूरी को समझो तुम्हारी।
वो हर बातें, तुम्हारे वो हर लम्हे जो बहुत नाजुक समय पर बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी में कामयाब होकर आए हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलना चाहता। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम मुझसे किसी बात पर नाराज सी हो गई हो और किसी मुद्दे को लेकर मन ही मन सोचकर मुझसे नफरत सा करने लगी हो। पता नहीं क्यों ये मन के अंदर के विचार हैं, तो प्लीज इसे माइंड मत करना, क्योंकि कहते हैं ना, जब किसी के अंदर किसी के लिए मनमुटाव पैदा होने लग जाता है तो सामने वाले शख्स की कोई भी अच्छाइयां उसे नजर नहीं आती, सिर्फ नफरतें नजर आती हैं। क्योंकि मुझे रूठना नहीं आता, खा मनाने की कोशिश करूंगा। सच बताऊं तो मुझे मनाना भी नहीं आता। कैसे मानोगे तुम तो मुझे सुनना ही शायद नहीं चाहते। प्लीज मुझे सुनो, मुझे सुनकर देखो, ये मेरी दिल से निकली हुई आवाज है। क्योंकि एक चीज ऐसी होती है जो खा भी लेते हैं, आवाज भी नहीं करती, लेकिन खाने से पहले पता नहीं चलती, और खाने के बाद जब पता चलती है तो दिल में आता है कि खुद को खत्म कर लूं। उसका नाम है ठोकर, और मैं कभी ना तुम्हें ठोकर खिलाना चाहता हूं, ना खुद ठोकर खाना चाहता हूं। मुझे जब अपनों ने ठुकराया तब सिर्फ तुमने अपनाया था। बस इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी से कभी अलग मत हो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं तुम्हारे सामने एक खुली हुई किताब हूं। मेरे इस पेज को भी आज पढ़ लो प्लीज। ये पेज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पढ़ने के लिए फड़फड़ा रहा है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मोहब्बत में कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं चाहिए। अरे यार, मैं गिड़गिड़ा कहां रहा हूं? 2 मिनट ही तो मांगता हूं आपसे, इसमें कुछ गलत थोड़ी ना कर देता हूं। आप तो कहते हो कि समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कितना समझूं यार। जब मैं लोगों को अक्सर अपने जीवन साथी के साथ देखता हूं तो दिल में आता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा के लिए हो जाऊं और तुम्हें कभी अकेला ना छोड़ूं। तुम्हें पता भी है, हम तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा देते हैं कि खुद को भूल सकते हैं, बट तुम्हें कभी नहीं। दिन रात सिर्फ तुम्हारी यादें मेरे दिल को आती हैं और मैं उन यादों में खो सजाता हूं। याद करो वो दौर जब हम दोनों एक दूसरे के साथ में अपनी जिंदगी का पहला दिन एंजॉय कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम्हें वो दिन तो याद ही होगा जब हम दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। सच ही कहा है, किसी ने जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और जब निकालता है तो खाया हुआ खाना भी पेट के अंदर से निकाल लेता है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि लड़कियों में जब उन्हें प्यार ज्यादा करो तो एटीट्यूड ज्यादा बढ़ जाता है, मगर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई एटीट्यूड होगा। तुम्हारे अंदर घमंड जैसे कोई भाव नहीं है। तुम इतनी मधुर, इतनी शीतल हो कि अगर आग भी तुम्हारी शीतलता को छूना चाहे तो वो भी ठंडी हो जाएगी। यहां तक कि तुम्हारी शीतलता को जल भी यदि छूने की कोशिश करे तो वहां भी आहिस्ता आहिस्ता छुएगा। मैं सच कहता हूं, तुम इतनी नाजुक हो कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में और कोई इंसान मुझे लगता है कि कोई नहीं है। तुम्हें भगवान ने कितनी फुर्सत से बनाया होगा ना। मुझे तो कभी कभी यह भी लगता है कि भगवान ने तुम्हें धरती पर बनाया ही नहीं है, भगवान ने तुम्हें सीधे स्वर्ग से नीचे उतार दिया। पता नहीं क्यों जब तुम्हारा नाम अपने मन में लेता हूं तो दिल में आता है कि 24 घंटे तुम्हारा नाम लेता रहूं, तुम्हें कभी ना भूलूं। हमारे जिंदगी की हर एक अच्छी और बुरी बातें तुम्हें पता हैं। हमारे जिंदगी के हर एक समय में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, तुम्हें याद करना मैं कभी नहीं भूलता। वो तुम्हारा सजना सवरना, वो तुम्हारा प्यार से मीठा बोलना दिल को जैसे क्या खूब सुकून पहुंचाता है, पर वही तुम्हारा चुप हो जाना जिंदगी को पागल करके रख देता है। तुम मुझसे कोई भी चीज की डिमांड नहीं करती, क्योंकि तुम्हें पता है पैसे बेवजह वेस्ट करना अच्छा नहीं होता। मुझे ये भी अच्छी तरीके से याद है कि तुम मुझे वो हर सामान लेने से रोक देते हो जो बहुत महंगा होता है और मैं तुम्हारे लिए लेना चाहता हूं। सच बताऊं तो क्या मुझे ये पता नहीं होता कि तुम्हारे भी बहुत सारे अरमान हैं। जब तुम अपने सुंदर कपड़ों में सच संवर कर निकलती हो तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। जब तुम अपने सुंदर कपड़ों में, अपने प्यारे से हाथों में प्यारे प्यारे कंगन पहनकर, कानों में प्यारी और सुंदर बालियां, सच बताऊं कि मनमोहक लेती हैं तुम्हारे शरीर को। भगवान ने क्या खूबसूरत तरीके से तराशा है, थोड़ा छोटा थोड़ा मोटा। क्या बात है, देखने वाले तो तुम पर नजर गड़ाए ही रह जाते हैं, पर उन लोग की किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि वो तुम्हारे करीब भी आ सके। वही मैं, मुझे देखो, तुम्हारे कितना करीब रहता हूं ना। इतना करीब रहने के बाद मैं भी क्यों परेशान रहता हूं। मैं हमेशा सच बताओ कि कोई बात तो ऐसी नहीं है जिससे तुम मुझसे नाराज हो। यदि हो तो प्लीज
मुझे बोलकर बताओ ना। मैं आपसे कभी जिंदगी में कोई सवाल जवाब नहीं करता, पर आज इसका जवाब जरूर मांगूंगा, क्योंकि सच कहूं मुझे इस जवाब की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि मैं कभी तुम्हें अपने से अलग ना समझने लगूं। सिर्फ एक बार मेरी जिंदगी में मेरे अल्फाज बंद कर आ जाओ। सिर्फ एक बार मुझ पर बादलों की तरह छा जाओ। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत मिस करने लगा हूं। कोई प्यारी सी मीठी सी लोरी तो सुना जाओ। कौन कहता है कि तुम अरमान बन के आ जाओ? कौन कहता है कि तुम मेहमान बन के आ जाओ? अरे पगली, सिर्फ तुम्हें ही तो बख्शी है। इस दिल की सल्तनत ने जब सल्तनत तुम्हारी है तो सुल्तान बनकर आ जाओ। ये रिश्ता कितना प्यारा प्यारा सा है। इस रिश्ते में मेरे समझ में नहीं आता कि मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूं। जब तुमसे बात किए हुए काफी दिन हो जाते हैं तो एक एक मिनट एक एक महीने के बराबर लगता है, एक एक घंटा एक एक साल के बराबर लगता है, और एक एक दिन तो पूछो ही मत। ऐसा लगता है कि एक दिन में ही एक दशक मैंने पार कर लिया। मैं आपसे बताऊं कि मैं आपको बहुत मिस करता हूं। सच बताऊं, जब रातों में मैं सोता हूं तो नींद खुलती है, रोज आंखें बरसती हैं, रोज ये बाहें तरसती हैं। पता नहीं कब तक ये तरसना बरसना लगा रहेगा। सिर्फ मुझे एक बार समझा जाओ, मेरी जिंदगी में एक बार आ जाओ। नींद खुलने के बाद जब देखता हूं तो आंसुओं की एक लंबी लाइन मुझे मिलती है। क्या करूं, कोई मुझे सुनने वाला नहीं है। कभी तुम लगभग 24 घंटे मेरी हर बातें सुना करते थे, मुझसे अपने दिल के हर अल्फाज कहा करते थे। मैं कितना भी नाराज हो जाता था तुम पर पप्पू, वो सब भी तुम हसास कर कहा करते थे। कभी रूठ जाते थे, तुम तो मनाना मुझको पड़ता था। मैं तुमसे गुस्सा हूं, नहीं बोलूंगी, ऐसा कहा करते थे। याद आती है, बहुत सोचता हूं कि मैं गुस्सा क्यों होता था, लेकिन मैं अकेला थोड़ी ना होता था। वो तो हम लोग गुस्सा होने के बाद में भी 1 मिनट के बाद एक ही हो जाते थे ना। अगर जो आप मेरे उस बात से नाराज हो कि मैं आपको नाराज कर देता था या नाराज हो जाता था, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं कि मैं तुमसे आज सच्चे दिल से अपनी सारी की हुई गलतियों की माफी मांगता हूं। बस सिर्फ एक बार मेरी जिंदगी में आ जाओ प्लीज। मेरा जो दिल है उसके दरवाजे सिर्फ आपके लिए खुले हैं। ऐसे तो बहुतेरे लोग मेरी जिंदगी में आना चाहते हैं, पर मेरे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे जितना मेरा ख्याल भी कोई रख पाएगा या नहीं। सबको अपने मतलब की फिक्र होती है, जो बिना मतलब मेरे पास आ जाए तो क्या बात है। सच बताऊं, तुमने मुझको चाहा, मुझसे कभी कुछ नहीं चाहा। मैं भी यही मानता हूं कि जब तक तुम्हें कोई चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा, और जब तुमसे कोई चाहेगा तो तुमको कभी नहीं चाहेगा। तुमने जो घुमाई थी वो गोल फिर की, वो फिर की अभी भी घूम रही है। प्लीज अब उसे रोक कर बोलो ना कि हम दोनों एक हैं। वो जो छोड़ रखे थे तुमने गैस के गुब्बारे, वो आज भी ऊपर उड़ते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि काश उनकी डोरी खींचने के लिए कोई नीचे आ जाए। तुम्हारे बगैर सब कुछ सुना सुना सा हो गया है। घर में लाइट्स बंद हैं, आकर कम से कम इन्हें जलाकर मेरी जिंदगी में एक मीठा सा उजाला तो करके चली जाओ प्लीज। पर तुम एक बार आ जाओ, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। पूरे घर में अंधियारा फैला हुआ है, प्लीज इस अंधेरे को अपने प्यार के उजाले से जगमगा दो। मुझे पता है कि तुम्हारे कदम पड़ते ही ये वीरान सुनसान सा घर फिर से गूंजने लगेगा, फिर से दमकने लगेगा, क्योंकि तुम ऐसे शख्स हो कि अंधेरे में भी मेरे साथ शोर मचाना तुम्हें पसंद है। तो आओ ना प्लीज, शोर मचाओ ना, बहुत बेताब होता हूं मैं। आज कुछ मेरे लिए प्यारा सा बनाओ ना, अपनी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा मुझे बच्चों सा सुनाओ ना। बहुत मीठा गाती है, थोड़ा सा गुनगुनाओ ना।